रात के 3 बजे एक बिल्डिंग के अंदर सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस वक्त जागते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अंधेरे में सच क्या छुपा है। गौरव तिवारी उन लोगों में से एक था और आज उसकी अपनी मौत एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें जवाब से ज्यादा सवाल है। ये सिर्फ एक डेथ स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो जिंदा लोगों से नहीं बल्कि उन चीजों से इंटरैक्ट करता था जिन पर दुनिया या तो हंसती है या फिर चुपचाप डर जाती है। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1986 को हुआ। बचपन से ही उसे एक चीज अलग करती थी, वो चीजों पर सीधा यकीन नहीं करता था। अगर कोई कहता यहाँ भूत है तो गौरव का सवाल होता प्रूफ क्या है। उसने पैरानॉर्मल दुनिया में इसलिए एंट्री नहीं ली क्योंकि वो डर पसंद करता था, उसने एंट्री ली क्योंकि वो डर को समझना चाहता था। इसी सोच के साथ उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी। इस सोसाइटी का एक सिंपल रूल था, कोई भी क्लेम बिना इन्वेस्टिगेशन के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गौरव का तरीका बाकी गोस्ट हंटर्स से अलग था। वो तंत्रिक नहीं था, वो बाबा नहीं था, वो पूजा पाठ से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता था। उसका काम मशीन से शुरू होता था। इंफ्रारेड कैमरास, टेम्परेचर सेंसर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स। जब कोई कहता यहां कोई चीज है तो गौरव पहले एनवायरनमेंट चेक करता था। टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ या नहीं, एयर प्रेशर में चेंज है या नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन है या नहीं। अगर कुछ भी अनयूजुअल होता तो वह उसे डॉक्यूमेंट करता और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो वो ओपनली कहता ये पैरानॉर्मल नहीं है। इसी वजह से कई लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि गौरव अंधविश्वास होता था। उसने इंडिया के कई लोकेशंस पर काम किया, पुरानी बिल्डिंग्स, अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स, ओल्ड फोर्ट्स, रिपोर्टेड हॉन्टेड हाउसेस, हर जगह उसका प्रोसेस सेम होता। पहले दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा दिन मशीन्स और रिकॉर्डिंग, तीसरा दिन एनालिसिस। कभी कभी वो वीक्स तक एक ही जगह पर रुक जाता। उसका कहना था अगर कुछ रियल है तो वो रिपीट करेगा और अगर रिपीट नहीं होता तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है। ये अप्रोच उसको फेमस भी बनाने लगी। टीवी इंटरव्यूज आए, पैरानॉर्मल शोज आए, पब्लिक डिस्कशंस हुई, लोग उसे गोस्ट हंटर कहने लगे। लेकिन गौरव इस लेबल से खुश नहीं था। उसने इंटरव्यू में कहा था मैं गोस्ट्स का शिकार नहीं करता, मैं क्लेम्स का एनालिसिस करता हूं। पर जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, प्रेशर भी बढ़ता गया। लोग उसे हर चीज का जवाब चाहते थे। ये सच है या झूठ, वो एंटाइटी रियल है या नहीं, मुझे वहां रहना चाहिए या नहीं, और सबसे डेंजरस सवाल अगर आप जाकर चेक कर सकते हो तो जाओ। गौरव जाता भी था। कुछ लोग जो उसके साथ काम कर चुके थे बाद में कहते हैं वो फिजिकली थक जाता था लेकिन मेंटली रुकता नहीं था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मशीन्स का काम नहीं होता। रात भर जागना, आइसोलेशन, डार्क स्पेसेस, कांस्टेंट अलर्टनेस, ये सब दिमाग पर असर करता है। पर गौरव कभी पब्लिकली कंप्लेन नहीं करता था। 2015 के बाद उसके काम में एक सब्टल चेंज नोटिस किया गया। वो इंटरव्यूज में कम अपीयर होने लगा, वो थोड़ा रिजर्व्ड हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो ज्यादा सीरियस रहने लगा, पर ये बातें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं। और फिर आता है 7 जुलाई 2014।
सुबह का वक्त न्यू दिल्ली के द्वारका एरिया में गौरव तिवारी अपने फ्लैट के बाथरूम में डेड पाए जाते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। पोस्टमार्टम में एस्फिक्सिएशन का जिक्र होता है। केले पर मार्क मिलता है। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं। पुलिस का कंक्लूजन, सुसाइड। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। केस क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन यहां से कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर दर को चैलेंज करता रहा अचानक इस तरह से चला जाता है, तो लोग सवाल पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह मेंटल स्ट्रेस का केस हो सकता है, हाई प्रेशर प्रोफेशन, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल स्ट्रगल्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रेस हमेशा दिखता नहीं, कुछ लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, पर कुछ लोग इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं अगर सब नॉर्मल था तो वार्निंग साइंस क्यों नहीं मिले। वो अपनी फील्ड जानता था, फिर भी ये सवाल आज भी इंटरनेट पर मिल जाते हैं। और फिर पैरानॉर्मल थ्योरीज। कुछ लोग कहते हैं शायद किसी केस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। कुछ कहते हैं शायद कोई चीज उसके साथ वापस आ गई। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ थ्योरीज हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स और मेडिकल एविडेंस ऐसे किसी एंगल को सपोर्ट नहीं करते। रीसेंट ओटीटी सीरीज के बाद यह डिस्कशन फिर से जिंदा हो गई। सीरीज ने कहानी को कुछ हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। म्यूजिक, सीन्स, इमोशन, विजुअल्स। लेकिन फैक्ट्स ये कहते हैं गौरव तिवारी की मौत ऑफिशियली सुसाइड ही रिकॉर्ड हुई। कोई क्रिमिनल प्रूफ नहीं, कोई पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं। अब यहां एक आखिरी सवाल रह जाता है, क्या यह सब सिर्फ एक ट्रेजिक कोइंसिडेंस था, या फिर क्या गौरव तिवारी के काम ने उन्हें किसी ऐसी चीज के करीब ले आया जिसे हम समझ ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी दुनिया से कोई आया, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई इंसान जिम्मेदार था। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अगर गौरव जैसे लोग जो दर को चैलेंज करते थे वो भी अचानक चुप हो जाते हैं, तो क्या हम वाकई सब कुछ समझ पाए हैं? फिर भी कुछ कहानियां सिर्फ फाइल्स में बैंड नहीं होती। कुछ कहानियां लोगों के दिमाग में रह जाती हैं, और शायद गौरव तिवारी की कहानी भी उन्हीं में से एक है। उसने जिंदगी भर लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की, और आज लोग उसकी मौत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप क्या सोचते हैं? क्या आप अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करेंगे? क्योंकि कुछ राज सिर्फ अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं।